जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे रावण के 10 सिर, ग्रंथों का सच, लोक कथा का भ्रम और इसमें वाल्मीकि तुलसीदास जी के और तथ्यों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सनातन यात्रा। तो रामायण हम सबने सुनी है, देखी है और शायद मानी भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि रावण जो था उसके 10 सिर के बारे में कौन था, सही है, गलत है, क्या है? तो क्या रावण के सच में 10 सिर थे या फिर ये 10 सिर हमने कहानी से ज्यादा लोक कथाओं से सीख लिए? आज का ये वीडियो आस्था के खिलाफ नहीं और न ही किसी को छोटा दिखाने के लिए बनाया गया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों के आधार पर फैक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वाल्मीकि रामायण की ओर। वाल्मीकि रामायण को इतिहास सत्य काव्य माना जाता है। यहाँ पात्रों का रंग, रूप, शरीर, आयु, स्वभाव सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। अगर रावण के 10 भौतिक सिर होते तो क्या वाल्मीकि जी उसे केवल दशानन कहकर छोड़ देते हैं? नहीं। वाल्मीकि रावण का वर्णन करते हैं विशाल शरीर, तेजस्वी स्वर, क्रोध से लाल आंखें, अपार बल, लेकिन कहीं भी 10 गर्दन, 10 मुख, 10 मस्तिष्क जैसा शारीरिक विवरण नहीं मिलता है। दशानन शब्द आता है, एक एनाटॉमी नहीं आती। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण रावण के 10 सिरों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है, शारीरिक सत्य के रूप में नहीं। अब जरा समझते हैं संस्कृत साहित्य की भाषा। संस्कृत में सहस्त्राक्ष इसका अर्थ होता है हजारों आंखें, त्रिनेत्र 3 आंखें और चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा जैसे विष्णु भगवान की थी। क्या यह सत्य है? शरीर विज्ञान है? नहीं, ये गुणों और शक्तियों के प्रतीक है। ठीक वैसे ही दशानन 10 प्रवृत्तियां, विद्वानों के अनुसार रावण के 10 सिर ये है। जो उसके 10 सिरों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। वो उसके विशेष गुणों के आधार पे है, अवगुणों के आधार पे है। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और 5वां है मद, 6ठा है ईर्ष्या, 7वां है अहंकार, 8वां है हिंसा, 9वां है कपट और 10वां है अज्ञान। यानी रावण का एक शरीर था लेकिन मन के 10 सिर थे। 10 प्रकार की उसकी जो बुद्धियां हैं उस हिसाब से उसका मन कार्य करता था। अब आते हैं तुलसीदास जी पर। रामचरितमानस भक्ति ग्रंथ है, लेकिन तुलसीदास रावण को मूर्ख नहीं बताते। वे उसे वेदों का ज्ञाता, महान शिव भक्त, असाधारण विद्वान मानते हैं। मानस में भी 10 सिरों का वर्णन काव्यात्मक है, भौतिक नहीं। तुलसीदास का संदेश है, ज्ञान अगर अहंकार से जुड़ जाए तो वही अज्ञान अधर्म बन जाता है। अगर रावण के 10 सिर शरीर पर होते तो तुलसीदास जी उस चमत्कार पर जरूर रुकते, लेकिन वो रुकते हैं रावण के अहंकार पर। अब सबसे बड़ा कारण लोक कथा। जब रावण गांव-गांव पहुंची, जब रामायण गांव-गांव पहुंची तो रामलीला बनी, नाटक बना, तो प्रतीक को दिखाना पड़ा। मंच पर काम, क्रोध, लोभ नहीं दिखा सकते, इसीलिए 10 सिर बना दिए गए, जो धीरे धीरे वही प्रतीक था, इतिहास मान लिया गया। वहां से हमको लगा कि यही इतिहास है, दृश्य से दर्शन को ढक लिया। ठीक है, अब आते हैं अंतिम घड़ी में आखिरी फैक्ट चेक पर कि युद्ध में रावण के सिर कटते हैं और फिर उगाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वाल्मीकि इसे मानसिक और नैतिक पतन के रूप में दिखाते हैं। हर बार सिर कटना, अहंकार का टूटना और फिर लौट आना, जब तक अंतिम अहंकार न टूटा।
तो निष्कर्ष साफ है, रावण के 10 भौतिक सिर होने का कोई ठोस ग्रंथीय प्रमाण नहीं है। तो 10 सिर उसके भीतर के विकारों का प्रतीक है और राम का एक सिर विवेक और धर्म उन सब पर भारी पड़ा। रावण को 10 सिरों ने नहीं हराया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी ऐसे ही अच्छे विषयों पर, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अगर आपको और किसी विषय से संबंधित विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे इससे संबंधित कोई जानकारी दीजिए, और ये बिल्कुल ही प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर ही बात होगी, ऐसा लोक कथाओं के आधार पर बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो है ना ज्ञान वो खुलना चाहिए। हमें अज्ञानी नहीं बनना है, अंधकार में नहीं जाना है, ज्ञान की ओर जाना है। और ज्ञान के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए हमें ऐसे सुनी सुनाई बातों को अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन जो है वो डूबता ही जाता है। समाज में बहुत कुरीतियां हैं और कुरीतियां बनती गई, उनको हम तोड़ते गए। वैसे ही रामायण जो है एक पवित्र ग्रंथ है और इससे संबंधित बहुत ऐसी चीजें हैं जो समाज में गलत ढंग से पेश की गई, गलत ढंग से बताई गई, और हमने उसको सही मान लिया और टीवी सीरियल में भी वही दिखाया गया, वही बताया गया, और हम रामायण जो ग्रंथ है उसको कभी पढ़ते नहीं, उठाते नहीं, तो कैसे जानकारी मिलेगा कि इसका सही बात ये है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।